पुराने जमाने की बात है। एक छोटा सा कस्बा था जिसके चारों तरफ पहाड़ियां और घना जंगल फैला हुआ था। उसी पहाड़ियां और जंगल के दामन में बसे कस्बे में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम करीम था। लोग उसे प्यार से करीम किसान कहते थे, क्योंकि उसकी पूरी पहचान मिट्टी से जुड़ी थी। मिट्टी में बोता, उसी से पेट पालता और उसी में अपनी सारी थकान उतारता। करीम का घर छोटा सा कच्चा मकान था। खपड़ेल की छत, मिट्टी की जमीन और कच्ची दीवारें जो सालों से धूप, बरसात, हवाओं से जूझ रही थी। गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था, छोटा मगर जिद्दी। मौसम चाहे जितना भी बिगड़ जाए, उसमें कुछ ना कुछ उग ही आता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से हालात और भी खराब हो गए थे। कभी बारिश कम, कभी बहुत ज्यादा, कभी आंधी तूफान तो कभी सूखा। फिर भी करीम कभी शिकायत नहीं करता। वो मुस्कुरा कर कहता, अल्लाह जिसे जो दे दे वही काफी है। पड़ोसी अपनी छोटी मोटी परेशानियों पर रोते धोते रहते, मगर करीम हर मुश्किल में भी मुस्कान बिखेर देता। उसकी मुस्कान में एक अजीब सुकून था, जैसे वो दुनिया से नाराज नहीं बल्कि उसे अच्छे से समझ चुका हो। मगर एक मुसीबत ऐसी थी जिसका कोई मौसम नहीं, कोई ठिकाना नहीं। वो मुसीबत जंगल से आती थी। करीम के खेत के ठीक पीछे घना जंगल था। जंगल जितना सुंदर था उतना ही खतरनाक भी। जंगली जानवर खेतों में घुसकर फसलें बर्बाद कर देते। कभी बंदर, कभी जंगली सुअर, कभी कोई और। वो हिरण बेहद खूबसूरत था, पतला, लचीला, आंखों में मासूमियत भरी। मगर जितना खूबसूरत उतना ही करीम के लिए मुसीबत। हर रात वो आता और फसल चट कर जाता। पहले करीम ने सोचा शायद एक दो बार की बात है, लेकिन जल्दी ही पता चला ये हर रात का सिलसिला बन चुका है। और जब ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि उस हिरण के साथ 3 छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, कमजोर, थरथराते, मासूम। वे कोमल पत्ते उखाड़ उखाड़ कर खाते। करीम दिल पर पत्थर रखकर चुप रहता। मगर जब लगा कि सारी मेहनत बर्बाद हो रही है, तो एक रात उसने ठान लिया कि आज खेत में पहरा देगा। वो चांदनी रात थी। चांद की रोशनी पूरे खेत पर बिखरी हुई थी। करीम चारपाई पर बैठा जाग रहा था। आधी रात के आसपास झाड़ियों में सरसराहट हुई। करीम धीरे से उठा और आवाज की तरफ बढ़ा। पास पहुंचा तो देखा वही हिरण और उसके 3 बच्चे बड़े आराम से फसल खा रहे हैं। करीम ने हल्की सी खांसी की ताकि डरकर भाग जाएं, लेकिन जैसे ही आवाज निकली, एक छोटा बच्चा घबराकर पीछे हटा और कीचड़ भरे गड्ढे में फिसलकर गिर पड़ा। वो छोटा सा हिरण का बच्चा कांपने लगा। करीम का दिल पिघल गया। वो तेजी से आगे बढ़ा, बच्चे को आहिस्ता से उठाया। हिरण मां घबराकर पीछे हट गई, मगर करीम ने बहुत नरमी से बच्चे के पांव साफ किए, उसे सहलाया और जमीन पर खड़ा कर दिया। हिरण ने ये सब देखा। पहली बार उसके डर भरे चेहरे पर शुक्रगुजारी की हल्की सी चमक उभरी। करीम मुस्कुराया और बोला, जाओ बेटा, जितना खाना है खा लो, मैं तुम्हें नहीं भगाऊंगा। अल्लाह ने दिया है तो तुम्हारा भी हिस्सा है। उस रात के बाद करीम ने पहरा देना छोड़ दिया। फसल का नुकसान देखकर दुख तो होता था, मगर उन मासूम बच्चों को देखकर दिल सख्त नहीं रह पाता। पड़ोसी चिढ़ाते, करीम ये क्या पागलपन है, जानवर सारी फसल खा जाएंगे और तू भूखा मरेगा। करीम शांत स्वर में कहता, रोजी का मालिक अल्लाह है, ये भी उसी की मखलूक है, इन्हें कैसे रोकूं। धीरे धीरे हिरण और उसके बच्चे करीम को पहचानने लगे। जब वो खेत में काम करता, हिरण दूर से देखता, बच्चे पास आ जाते। करीम टहनियां तोड़कर उन्हें खिला देता। वो उन्हें ऐसे चाहने लगा जैसे अपने बच्चे हों। एक दिन खेत में हल चलाते वक्त करीम को लगा कोई पीछे खड़ा है। मुड़कर देखा, वही हिरण, मगर आज उसकी आंखों में घबराहट थी। बच्चे नजर नहीं आ रहे थे। करीम समझ गया कोई मुसीबत है। वो हल फेंक कर हिरण के पीछे चल पड़ा। हिरण बार बार रुक कर पीछे देखता, जैसे कह रहा हो, जल्दी आओ, मेरे पीछे चलो। कुछ दूर जाकर वे जंगल में एक गहरे गड्ढे के पास पहुंचे। वहां हिरण के 2 बच्चे गड्ढे में गिरकर छटपटा रहे थे। करीम ने बिना सोचे गड्ढे में छलांग लगा दी। दोनों बच्चों को सावधानी से बाहर निकाला। उनके बदन पर मिट्टी जमी थी, पैर कांप रहे थे, मगर जिंदा थे। हिरण मां की आंखों से आंसू बह रहे थे, शुक्र के आंसू। करीम ने बच्चों को सहलाते हुए कहा, चलो भाई, अब संभल कर चलना, ऐसे गड्ढों में नहीं गिरते। हिरण मां पहली बार करीम के इतने करीब आई और अपना सिर हल्के से झुका दिया। सच्चा शुक्रिया। करीम मुस्कुराया और बोला, भलाई का फल अल्लाह ही देगा, कभी ना कभी जरूर देगा।
उस घटना के बाद जंगल और खेत के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। हिरण अब बेफिक्र होकर खेत के आसपास आता, बच्चे करीम को देखते ही पास आ जाते। करीम उन्हें देखकर मुस्कुरा देता। वक्त बीतता गया। इस बार करीम ने बाजरा बोया था। बारिश अच्छी हुई, मिट्टी नरम थी। उम्मीद थी कि इस बार फसल अच्छी होगी, मगर एक शाम जंगल की तरफ से धुआं उठने लगा। हवा में जली लकड़ी की तीखी बू फैल गई। लोग चिल्ला रहे थे, जंगल में आग लग गई, तेज हवा है, आग फैल रही है। करीम के दिल में हलचल मच गई। सबसे पहले हिरण और उसके बच्चों का ख्याल आया। वो बाल्टियां उठाकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। जंगल में हालत खराब थी, पेड़ जल रहे थे, धुआं इतना कि आंखें खुली नहीं रहती। लोग किनारे किनारे आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर आग और हवा मिलकर सब बर्बाद कर रहे थे। करीम अंदर की तरफ बढ़ा, पुकारता रहा, हिरण कहाँ हो, बच्चे कहाँ हैं? धुआं गले में भर रहा था, आंखें जल रही थीं, मगर वो रुका नहीं। कुछ दूर एक झाड़ी के पीछे सरसराहट सुनाई दी। वहां हिरण खड़ा था, मगर हालत बुरी थी। शरीर पर कालिख जमी, एक पैर घायल। तीनों बच्चे उसकी टांग से लिपटे कांप रहे थे। करीम की आंखें भर आईं। हिरण ने उसे देखा, आंखों में दर्द भी था, राहत भी। करीम ने बच्चों को उठाया, अपनी बाहों में समेटा और बोला, चलो निकलते हैं यहां से। मगर हिरण चल नहीं पा रहा था, घायल पैर जमीन से नहीं उठ रहा। करीम ने अपनी कमीज फाड़ी, पट्टी बनाई और पैर पर बांध दी। फिर हिरण के सिर पर हाथ फेरा, चलो हिम्मत करो, मैं हूं ना, तुम सब सही सलामत निकलोगे। वो बच्चों को गोद में लिए हिरण के साथ धीरे धीरे रास्ता बनाता आगे बढ़ा। आग की गर्मी बढ़ रही थी। कई बार रास्ता बंद मिला तो दूसरा रास्ता ढूंढा। धुआं घना होता तो बच्चों को अपनी कमीज से ढक लेता। आखिरकार बहुत मशक्कत के बाद वे जंगल के बाहर निकले। वहां एक छोटा तालाब था। करीम ने बच्चों को नीचे उतारा, हिरण को पानी के पास ले जाकर उसके शरीर पर पानी डाला। हिरण थक कर सिर नीचा कर बैठ गया, मगर आंखों से शुक्रिया कह रहा था। करीम ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं आग बुझाने में मदद करता हूं, फिर तुम्हें खेत के पास सुरक्षित जगह पर छोड़ दूंगा। हिरण ने सिर हिलाकर हामी भरी। करीम वापस गया और लोगों के साथ मिलकर घंटों आग बुझाई। शाम तक आग पर काबू पा लिया गया। फिर तालाब के पास लौटा। हिरण और बच्चे अब बेहतर थे। करीम ने उन्हें खेत के पीछे सुरक्षित जगह पर छोड़ा। रात को सब थक कर वहीं लेट गए, हिरण, बच्चे और करीम। कुछ दिन बाद करीम की थकान अभी भी दिख रही थी। खेत की फसल आग में आधी जल गई, आधी पहले ही हिरण के बच्चों ने खा ली। एक रात करीम खेत में बैठा सोच रहा था कि अब अगली फसल तक घर कैसे चलेगा। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। हिरण सामने खड़ा था। आज उसकी आंखों में अलग चमक थी, न दर्द न घबराहट, बल्कि कुछ और। हिरण ने पैर से जमीन रगड़ी। करीम पास गया। हिरण ने मिट्टी खोदने का इशारा किया। करीम ने मिट्टी हटाई तो एक पुराना मिट्टी का घड़ा निकला। घड़े का ढक्कन हटाया तो होश उड़ गए। घड़ा सोने के सिक्कों से भरा था, इतने सिक्के कि करीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। हिरण की आंखों में नर्म चमक थी, शुक्र और मोहब्बत की, जैसे कह रहा हो, तुमने हमारी जान बचाई, ये तुम्हारा हक है। करीम कांप गया। उसने हिरण के सिर पर हाथ फेरा। मेरे भाई, मैंने तो बस फर्ज निभाया था। हिरण ने अपना सिर करीम के कंधे से हल्के से लगाया। जानवरों का शुक्रिया। अगले दिन करीम ने कुछ सिक्के बेचे, कर्ज चुकाए, घर की मरम्मत करवाई, नए कपड़े लिए, बाकी सोना सुरक्षित रखा। जिंदगी बदल गई। गरीबी से राहत, मायूसी से उम्मीद, मगर एक बात नहीं बदली, उसका दिल। आज भी शाम को वो खेत की मेड़ पर बैठता है, हिरण और बच्चों का इंतजार करता है, उनके लिए थोड़ा दाना पानी अलग रखता है और मुस्कुरा कर कहता है, भलाई करो तो भलाई लौट कर जरूर आती है। अल्लाह बस वक्त चुनता है। और सच में जिस हिरण की वजह से फसल पहले बर्बाद होती थी, उसी के हाथों उसे जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिला। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। और हमारे YouTube चैनल नूरी वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।